तो ये साबित करता है, मैं नागमणि नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बताता है कि मुसलमानों के साथ कितना सेक्युलर पार्टियां इनकी सरकार रही, उन्होंने मुसलमानों पे क्या किया। तो नमस्कार, मैं दीपक मिसाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि देश में लगातार अलग अलग बदलाव हो रहे हैं और एक राजनीतिक पार्टी के फिर से उद्गम हुआ है और पूरे जोर शोर से बिहार और देश के पैमाने पर इसकी एक अलग पहचान बनाने की तैयारी हो रही है। हम बात कर रहे हैं शोषित इनकलाब पार्टी की और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि क्या है इस पार्टी का एजेंडा और क्या क्या आगे की रणनीति बनाना है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या एजेंडा है सर? बहुत धन्यवाद। ये 9 अगस्त को, जो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, 9 अगस्त को शोषित इनकलाब पार्टी का बिहार और झारखंड के पैमाने पर एक काफी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। पटना स्थित गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट है। उसमें वैसे तमाम लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जो लालू, नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ बिहार में एक विकल्प बनाना चाहते हैं। झारखंड में भी एक जितने तमाम पार्टियां हैं उसके खिलाफ एक विकल्प बनाना चाहते हैं। वो तमाम लोग को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं और इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि जो हमारी पार्टी है बिल्कुल नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम पार्टी को बना रहे हैं। इसमें जो 2-4 प्रमुख जो बातें हैं कि आज तक हिंदुस्तान में कोई पार्टी और किसी नेता ने मैटर को उठाया ही नहीं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए, उसमें हमारा स्पष्ट कहना है पार्टी की ओर से कि 10% सवर्ण समाज का पॉपुलेशन है पूरे देश में और उन्हें 10% आरक्षण मिल गया, यानी 60% आरक्षण सवर्ण समाज को मिला है। मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ पिछड़ी जाति का जनसंख्या 52% है, फिर 27% ही आरक्षण क्यों? इसलिए हमारी पार्टी ने घोषणा किया है कि 27% से 52% पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ करके पिछड़े वर्ग को आरक्षण 52% दिलाने का काम करेंगे। उसी तरह से मुसलमानों के साथ तो बिल्कुल जितने देश का सेक्युलर पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, यूपी का समाजवादी पार्टी है, बसपा है, तमाम पार्टियों ने मुसलमान को ठगने का काम किया। जब देश आजाद हुआ था उस समय सरकारी नौकरी मुसलमान 40% थे, आज घट के मात्र 2-2% रह गया है। तो ये साबित करता है, मैं नागमणि नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बताता है कि मुसलमानों के साथ कितना सेक्युलर पार्टियां जिनकी सरकार रही, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। तो सचर कमेटी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध है। उसके लिए जहां भी संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पार्लियामेंट को घेराव करना पड़ेगा, हम लोग, हमारी पार्टी वो करेगी। उसी तरह से जो न्यायपालिका है उसमें जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाने का डिमांड हमारी पार्टी की ओर से है। क्यों? क्योंकि जो अभी कॉलेजियम सिस्टम है उसमें पिक एंड चूज एक तरह से नियुक्ति हो रही है और एक वर्ग विशेष के लोग को ही एक तरह से अभी तक नियुक्ति हुई। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में 98% सवर्ण समाज के लोग हैं। जो देश का 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति है, वो हम मात्र 2% है। तो बताओ ये कौन सा डेमोक्रेसी है? इसलिए और ये गड़बड़ी है कि जो सवर्ण समाज के 98% जज जो बने हुए हैं, सवर्ण समाज में भी जो पढ़े लिखे तेज तरार मेरिट वाले लोग हैं वो जज नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉलेजियम सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसके चलते हो रहा है। इसलिए जिस तरह से
IAS IPS की नियुक्ति होती, कंपटीशन से एग्जाम होता है, उसी पैटर्न पर जुडिशरी सर्विस बनाया जाए ताकि कंपटीशन से जज की नियुक्ति हो। उसी तरह से जो देश की जो पुलिस व्यवस्था है, आम लोग पुलिस से तबाह है क्योंकि पुलिस को अथाह पावर दिया गया है। शोषित इनकलाब पार्टी उनके पावर को, शक्ति को कम करेगी। उसी तरह से न्यायपालिका के जो दूसरा पहलू है, कहीं हत्या हो जाती है, जमीन जायदाद का केस होता है, 15 साल 20 साल 25 साल तक केस चलता है, उसमें हजारों हजार करोड़ आम जनता का कोर्ट कचहरी और जेल के अप डाउन में खर्च होता है। और जो 15 20 25 साल तक जेल में जो कैदी रहता है, सरकार का भी हजारों हजार करोड़ क्या खाना कपड़ा दवाई पर खर्च होता है। तो शोषित इनकलाब पार्टी का नजरिया साफ है इसमें, एक साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एट एनी कॉस्ट जजमेंट देना पड़ेगा। उस तरह से सरकार सिस्टम बनाएगी। उसी तरह से जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसमें भारी बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन करने की जरूरत है। जो किसान है उनको कृषि को उद्योग का दर्जा देना, किसानों का जो फसल उसका उचित मूल्य दिलाना, ये तमाम जो समस्याएं हैं, उस समस्या की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और बिल्कुल पूरे देश के पैमाने पर हम लोग एक नया विकल्प, शोषित इनकलाब पार्टी नाम ही है, शोषित क्रांति, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद ने जो क्रांति का बिगुल फूका था, उसको एट एनी कॉस्ट शोषित इनकलाब पार्टी पूरा करेगी।